प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों को बड़े ही सुंदर वाक्यांशों को लेकर के आए हुए हैं जो आप लोगों का समस्त जीवन साथ निभाएगा। कब? जब आप इसको कंठस्थ करेंगे तब, ऐसे नहीं। आप जब कंठस्थ करेंगे तब, चाहे आपका क्लास हो या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे हों, यह निश्चित रूप से आपका पूर्ण सहयोग करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो ध्यान दें, पहले आप देखेंगे कि वाक्यांश क्या है, इनके एक शब्द में कैसे पिरो दिया गया है। चलते हैं आपको लेकर के बोर्ड की तरफ। हां, उसके पहले एक वाक्य और जो आखिरी में हमने रखा है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अनमोल है, इसलिए बिल्कुल आखिरी वाले को तो भूलिएगा ही मत। बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। यहां ध्यान दीजिए, यहां हमने रख भी दिया है, आप देख सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हमने रख दिया है केवल और केवल आपकी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। यहां ध्यान दीजिए, जिसका मूल्य न बताया जा सके, जिसका मूल्य ही न बताया जा सके, उसको हम एक शब्द में कैसे जानेंगे? अमूल्य। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। वह गलती क्या है? वह अमूल्य न लिख करके इसके स्थान पर क्या लिख देते हैं? अनमोल। भूल करके भी मत लिखिएगा। अनमोल वह होता है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, वह कहलाता है। ऐसे आप भूल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग्य जिसका साथ न दे, क्या कहलाएगा एक शब्द में? अभागा। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे लोग, चाहे परीक्षा विद्यालय की हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में, अगला 1 नंबर से 2 नंबर से बड़ा अभागा था, बड़ा भाग्यहीन था, 1 नंबर से फेल हो गया। इसको कहते हैं क्या? अभागा। आगे बढ़ते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी हो ना पाया हो, ऐसे को एक शब्द में कहते हैं अभूतपूर्व। आगे बढ़ते हैं। जिसके माता पिता न हो, जिसका कोई न हो, माता पिता ही न हो, जन्म देने वाला ही न हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाथ। आगे बढ़ते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान, यह कहलाता है अंतरिक्ष। अभी जल्द ही सुधांशु शुक्ला यहां से लौट करके आए हैं। आप लोग समाचार चैनल पर देखे भी होंगे उनको। किसी देश के अंदर के मामले, अंदर के, बाहर के नहीं, अंदर के, क्या कहलाते हैं? अंतर्देशीय। जो बीत चुका हो, जो बीत गया हो, उसको कहते हैं अतीत। अगला जो वाक्यांश है, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। आप सभी जानते होंगे, हमारे अंदर कुल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं
और इन्हीं के माध्यम से जिस चीज को हम जान नहीं सकते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? यहां ध्यान दीजिए, अगोचर। अगला जो वाक्यांश है, जो कभी न मरे, वह क्या कहलाता है? प्रसिद्ध चीज है, अमर। कम जानने वाला, जिसके पास ज्ञान ही नहीं हो, जिसकी जानकारी बहुत कम हो, छोटी हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ। आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दें, शरणागत की रक्षा करने वाला, जो शरण में आया हो। आप लोग बहुत सारे सीरियलों को भी देखे होंगे, हार जाता है व्यक्ति तो कहां पहुंचता है? ईश्वर की शरण में। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, प्रणत पाल। अगला जो हमने वाक्यांश रखा है, महीने के 2 पक्षों में से एक पक्ष। आप सभी जानते होंगे, जो हमारा हिंदी का महीना है, अंग्रेजी का नहीं, जो हिंदी का महीना है उसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग को प्रथम भाग को कृष्ण पक्ष और दूसरे भाग को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। और यह मान करके चले कि 15 दिन का, हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है 14 या 16 भी हो जाता है, लेकिन मानक जो रखा गया है वह 15 दिन का है। तो जो 15 दिन में होने वाला है उसको एक शब्द में आप क्या कह सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, पखवाड़ा। ध्यान देंगे, उपाय, मार्ग, बताने वाला। तो बच्चा लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 चीजों को रखा गया है और इसीलिए जो शब्द बना है वो कुछ अलग हट करके बना है। क्या चीज? मार्गदर्शक। मार्गदर्शक यानी रास्ते को बताने वाला। आगे बढ़ते हैं, अपने मार्ग से भटका हुआ, जो रास्ते को छोड़ दिया है, दूसरे किसी रास्ते को पकड़ लिया है, या फिर रास्ते की जानकारी नहीं है, उस रास्ते पर वह चल पड़ा है जहां पर कठिनाइयां हो, अच्छी चीजें नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? पथ भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट। आगे बढ़ते हैं, केवल दूध पर जीवित रहने वाला। प्यारे बच्चों, हम सबका जब जन्म होता है तो हमारे पास प्रकृति प्रदत्त, आप ईश्वर को भी जोड़ सकते हैं इससे, स्वतः दांत होते ही नहीं हैं। इसलिए हमें तरल पदार्थों पर ही जीवित रहना पड़ता है। तरल पदार्थ में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में वह गुण नहीं पाया जाता है जो माता के दूध में पाया जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए एक शब्द में हम कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? पायोहारी। आगे बढ़ते हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं हो। प्रत्यक्ष अर्थात सामने, जो सामने हो ही नहीं, क्या है वह? परोक्ष, पीछे, आड़ में भी कह सकते हैं, या फिर दृष्टि दूर, यानी जो दृष्टि से दूर हो, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, जो दूसरे पर निर्भर हो, खुद अपने कह सकते हैं परिश्रम भी नहीं कर सकता हो। आप लोग देखे होंगे आपके ही छोटे भाई जिनको
पढ़ना लिखना अभी नहीं आता है, वे आप पर आश्रित हैं। आप उनको पढ़ाना लिखना ये दोनों सिखलाते हैं, और आप भी आश्रित नहीं हैं। अभी आप भी अपने माता पिता पर निर्भर हैं। इसलिए इनके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? पराश्रित। आगे बढ़ते हैं। घूमने फिरने वाला साधु। साधु लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। हाँ, जब यदा कदा यानी कुछ विशेष साधु होते हैं जो कुछ विशेष कारणों से ही स्थान परिवर्तन करते हैं, ये उनके लिए नहीं, लेकिन जो अधिकतम घूमने वाले ही हैं उनके लिए एक शब्द में कैसे कहेंगे? यहां ध्यान दें, परिवाज्रक, यानी दोनों एक ही में हैं, परिवाज्रक। आगे बढ़ते हैं। महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित। अभी हमने आपको बताया है कि महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इससे संबंधित, यानी जो शुक्ल में भी हो और कृष्ण में भी हो, दोनों से जो संबंधित हो उसको क्या कहेंगे? पाक्षिक। आगे बढ़ते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तक। आपको हमने बताया था कि आखिरी को बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। जो हाथ से पुस्तकें, पहले के समय में जिस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय भी लिखे जाते थे। कैसे लिखे जाते थे? कुछ तामपत्रों पर, ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर या हाथ से लिखा जाता था। और ऐसे ही लिखावट को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पांडुलिपि। क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं, वाक्यांश है, जिनके लिए आप एक शब्द में इनको पिरो सकते हैं। और यही नहीं है, ऐसे हम आपको वंचित नहीं रहने देंगे। आप लोगों के लिए कुछ और भी चुनिंदा वाक्यांशों को रखे हैं, जिसको आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। हाँ, एक चीज और है, आप अपने मित्र से कहिए, हमारे सर जी YouTube चैनल पर भी रहते हैं, आप वहां उनको जाकर के पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।